तो फ्रेंड्स, हमारी जो वीडियो अधूरी रह गई थी उसका पार्ट 2 देखते हैं। हम कर्क, भूमध्य और मकर रेखा को देख रहे हैं और ये भारत से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा को हम देखते हैं कि हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसकी ट्रिक होती है मित्र पर गमछा जार। इससे आप लोग आराम से याद रख पाएंगे, मित्र पर गमछा जार। और ये हमारी जो क्लास है ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये मैंने पार्ट 2 डाला है भारत की भौगोलिक स्थिति का, और होप कि आपको अच्छा लगे। चलिए आगे जो भी इससे क्वेश्चंस बनते हैं वो हम देखने वाले हैं। और ये इन्फॉर्मेशन इतनी रिलेटिव है आपके लिए कि आपके हर एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं लगभग, क्योंकि हमारे भारत की भौगोलिक स्थिति है। अच्छा, जो गुजरात और राजस्थान जो है, तो गुजरात में हम कह सकते हैं आधे गुजरात से, बट राजस्थान को टच करता हुआ, बाउंड्री को टच करती हुई निकलती है हमारी रेखा। अब क्वेश्चन देखते हैं, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा। तो मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा हमने देखी थी, तो ये ऑप्शन है आपके पास, एक बार याद करें जो हमने दिखाया था। तो हमारे पास कितनी है, 8.4 मिनट। निम्न में से कौन सा गलत है? अब गलत पूछा है, देख लें एक बार। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.4 उत्तर से 37.6 मिनट उत्तर तक है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68.7 मिनट पूर्व से 97.25 मिनट पूर्व तक है। भारत में राज्यों की संख्या 26 है। तो यही हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि 26 नहीं 28 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्न में से किस एक राज्य से और गुजरता है? चलिए एक बार देख लेते हैं हम। होप कि आपको क्लास अच्छी लगे। तो ये हमारा राजस्थान है और सिक्किम है। तो राजस्थान से गुजरता है वही जो कि सिक्किम से गुजर रहा है अक्षांश, क्योंकि इनकी लोकेशन एक जैसी है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो गुजरात हमने बताया था, ना यूपी से, ना झारखंड, ना छत्तीसगढ़। मित्र पर गमछा जार में क्या है? गुजरात। सॉरी, हम लोग जो देख रहे हैं, हाँ, हमारा जो है इसमें जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, क्योंकि इसमें यूपी नहीं है, वहाँ की तीनों है। अच्छा, कर्क रेखा देखते हैं। कर्क रेखा जो गुजर रही है तो वो इन सभी से गुजर रही है, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम। अब देखते हैं भारतीय प्रदेशों से गुजरती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो हमें पता है झारखंड है वो। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो कौन सा अक्षांश है? 23.5 डिग्री उत्तर। अगला है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित। तो कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा। तो कौन सा हो जाता है हमारे पास? मणिपुर, क्योंकि ये कर्क रेखा से ऊपर है। आगे देखते हैं, जब भारतीय मानक समय पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजा है, उस स्थान की स्थिति जिस देशांतर पर है वह क्या कहलाता है? तो हम देख रहे हैं, जैसा कि अभी हमने देखा 22.5 डिग्री हमारी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन IST लाइन है, तो उससे अब हम हिसाब लगाते हैं। जैसा कि अक्षांश को देखकर हम हिसाब लगा सकते हैं। ये 360 डिग्री होता है पूरा देशांतर, और 1 डिग्री 4 मिनट। तो हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे और ये जो आंसर निकल के आ रहा है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री पे हम देखते हैं, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना होगा अगर नहीं पता है तो 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व में। इसका आंसर इज बी। यही भारतीय मानक समय पर दोपहर का 12 बजा है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो वही जैसा कि हमने देखा है, कैलकुलेशन करना होता है हमें। अगर 12 है तो 120 माइनस 82 कर देते हैं, 82.5 कर देते हैं,
तो जो निकल के आता है 37.5 डिग्री 37 डिग्री 0.5 मिनट निकल के आ रहा है। तो इसको हम मल्टीपल करेंगे 4 से, और ये जो 150 आता है हमारे पास निकल के, इसको हम 60 से डिवाइड कर देते हैं 2.5। तो आंसर क्या होगा हमारा 2:30। होप के समझ आ रहा होगा। किस राज्य से भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा नहीं गुजरती है? तो किस भारतीय समय से देशांतर रेखा नहीं गुजरती, ये एक बार चेक करना पड़ेगा।